श्राद्ध कर्म। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय व्यवस्था में श्राद्ध कर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसके बारे में जरूरी है जानना। हम वैज्ञानिकता के न जानने से या तार्किकता को न समझने से हम कभी कभी इसको केवल एक भय के लिए करते हैं। वो भय नहीं है। श्राद्ध कर्म का मतलब है श्रद्धा का कर्म। बात स्पष्ट समझिए, श्राद्ध कर्म यानी श्रद्धा का कर्म। भारतीय संस्कृति ने यह तथ्य घोषित किया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन मतलब जीव तो रहता है, शरीर यानी देह यंत्र और मनोयंत्र यानी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसको कि संयुक्त रूप से जीव कहते हैं, वो समाप्त नहीं होता। अनंत जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। तमाम जन्म होंगे, मृत्यु में मृत्यु, साइकिल में, उस चक्र में मृत्यु होना ही है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब वह एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है। एक जिंदगी जिया और उसके बाद वो जो जीव है वो दूसरे जन्म में आने की चेष्टा करता है। कौन से कहां लेगा, किस जीव में लेगा, किस यौन में लेगा, छोड़िए बात। पहले तो ये सोचिए कि अब उसके बाद से जब एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है तो कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। और इसके लिए वही लोग नहीं बल्कि उसके जो साथ में लोग हैं, ये लोग भी कुछ करते हैं जो बच जाते हैं। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही मिलती है। फिर से समझिए कि जो कर्म किया गया लोगों के द्वारा, जो बचे हुए हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, ये क्रियाकर्म करने वालों की श्रद्धा के माध्यम से ही उनको मिलता है। इसलिए मरणोत्तर संस्कार को हम कहते हैं श्राद्ध कर्म, श्रद्धा का कर्म। श्राद्ध प्रक्रिया किसी वंश या वेश के समर्थ मनुष्यों को व्यर्थ ही भोजन कराने, पैसा देने से संपन्न नहीं हो सकती। बहुत स्पष्ट। हम आजकल यही करते हैं, एक औपचारिकता करते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद से श्राद्ध करते हैं। साल में एक बार हम बराबर ही करते हैं उनको, उनके लिए कुछ। ये जो है, ये हम लोग इसको नहीं मानना चाहिए कि ये जो एक परंपरा का निर्वाह करते हैं ना। श्रद्धा कितनी है ये ज्यादा जरूरी है। और हम किसे दे रहे हैं, अगर हम मान लीजिए हम किसी को भोजन करा रहे हैं तो खूब अच्छा सा धन धान्य वाला आदमी है, उसको बुला करके भोजन कराएं तो क्या मतलब है जी। और पैसा दे रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं तो उससे ये इससे श्रद्धा आपकी संपन्न नहीं हो सकती। वे ही व्यक्ति दान के अधिकारी हैं जो सचरित्र हों, विशाल हृदय के हों, विपत्ति में फंसे हों और अपने पैरों पर खड़े हो सकने में असमर्थ हों, अथवा उनको निर्वाह करने का कोई रास्ता नहीं है, जो पूर्णतः समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, जिनके पास अपनी कोई संपदा या आजीविका नहीं है। ऐसे ही लोग साधु या ब्राह्मण कहलाते हैं। वो साधु नहीं जो भगवा वस्त्र धारण किए हैं, वे ब्राह्मण नहीं जो त्रिपुंड लगाए हुए और उसके बाद कथा वार्ता करते हैं। वे लोग जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं। वस्तुतः दान तो सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक तंत्र के हाथों ही सौंपना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है कि नहीं, अन्यथा श्राद्ध पितरों के लिए उल्टा हो जाता है, उल्टा हानिकारक होता है। जिनके लिए हम देना चाहते हैं वो उनके लिए हानिकारक हो जाता है। उनके निमित्त किया हुआ शुभ कार्य यदि कुपात्र हाथों या अवांछनीय कृत्यों में नियोजित हो और उन पितरों और उनको हम दान दे रहे हैं जो उसके सही पात्र न हो, तो उन पितरों को दुख होता है। दुख होना स्वाभाविक है, जिनके लिए हमने श्रद्धा कर्म कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए कि जब कभी भी हम श्राद्ध कर्म करें या जब कभी भी हम कोई दान धर्म करें
तो हमें एक औपचारिकता न कर, बल्कि हम ये करें, ये देखें कि कौन उचित प्राणी है, और वही है साधु, वही है ब्राह्मण। तो जिस कार्य से समर्थों अशक्तों को सहायता मिले, समाज में सत प्रवृत्तियों का विस्तार हो, वह सच्चे अर्थों में दान है। वंश ब्राह्मण का हो, वंश साधु का हो, हट्टे कट्टे मात्र भिक्षा पर जीवित रहने वाले परावलंबी भगवा वेशधारियों को भोजन कराकर, दान देकर पितर मुक्ति का लक्ष्य तो पूरा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महान संत, महान विद्याविद, महान तपस्वी लोगों का ये निर्णय है। बल्कि क्या होता है कि ऐसे लोगों को जिनको हम पितर मुक्ति का लक्ष्य पूरा करने के लिए करते हैं, ये तो होता नहीं, अपयश हाथ लगते हैं। पहला एक अपयश ये है, इस लोक में परावलंबन को बढ़ावा देकर पाप अपने ऊपर उड़ना। यदि हम परावलंबी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, खेल खा करके, पेट बढ़ा करके और पुण्य लगा करके पूजा पाठ करते हैं, तो इससे इसका पाप किसके ऊपर लगेगा? अपने ऊपर लगेगा। दूसरे परलोक में बैठी, एक तो ये पाप हुआ जो हमारे ऊपर लगा, दूसरे परलोक में बैठी पितर आत्माओं का शाप अपने ऊपर लगता है कि कैसा कर रहा है, ये हमारे लिए दान दे रहा है और इनके मुझे पहुंचाने के लिए उन लोगों को तो उनसे तो उसको उनको पहुंचना नहीं है, उन पितरों को। इस दुर्गत से बचने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि लोक मंगल कार्य में लगे सुपात्र व्यक्तियों या संस्थाओं को श्रेष्ठता विवर्धन हेतु दान दिया जाए। पूर्वजों का उपार्जित धन, फिर से और समझ लीजिए कि पूर्वज लोग जो हमारे पिता दादा, ये लोगों ने जो धन को उपार्जित किया, समर्थ संतान उन्हीं की पुण्य संपदा बढ़ाने के लिए लौटा दे। उनकी पुण्य संपदा को बढ़ाने के लिए लौटा दे, यानी उन्होंने जितना पुण्य अर्जित किया, हम उनकी संपदा को ऐसे अच्छी जगह पर खर्च करें कि ताकि उनकी पुण्य संपदा और भी बढ़ जाए। प्रत्येक की यही शालीन परंपरा है, इसी से आत्मा प्रसन्नता और तृप्ति प्राप्त करती है। अभिभावकों के अनुदान तभी तक लेना चाहिए, अभिभावकों के जो उन्होंने है उनके अनुदान तभी तक लेना चाहिए जब तक समर्थ न हो। दिवंगत आत्मा ने उत्तराधिकार में जो छोड़ा है उसमें से उतना ही स्वीकार करिए जो पीछे वाले बिना कमाऊ बालकों या स्त्रियों के निर्वाह के लिए अनिवार्य हो। कमाऊ संतान को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। पूर्वजों के छोड़े हुए धन में कुछ अपनी ओर से और मिलाकर, श्रद्धांजलि मिलाकर उसकी उनकी आत्मा के कल्याण के लिए दान कर देना चाहिए। यही है सच्ची श्रद्धा, यही है सच्चा श्राद्ध। पानी का तर्पण और आटे की गोली का पिंडदान पर्याप्त नहीं, यह तो कार्य कृत्य मात्र है, प्रतीक है। ये श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा उस श्राद्ध में है जो पूर्वजों की कमाई को उन्हीं की सदगति के लिए, सत्कर्मों के लिए दान रूप से समाज को वापस कर दिया जाए। जीवित स्थिति में भी युवा संतानों का यह दायित्व है, जब मान लीजिए पूर्वज हमारे माता पिता जीवित हैं, तो उसमें भी युवा संतानों का यह दायित्व है कि उनके ऊपर उनको जन्म देकर के बड़ा करने वाले, स्वावलंबी समर्थ बनाने वाले अभिभावक, वृद्ध माता पिता की परिपूर्ण सेवा की जाए। सेवा इस उद्देश्य से न किया जाए कि उनकी छोटी संपत्ति हमें उत्तराधिकार में मिलेगी, अपितु पुत्र धर्म के नाते की जाए। यही है श्राद्ध परंपरा। इसमें छोड़े हुए साधन लौटाए जाते हैं, जो लिया था वो वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अपनी सद्भावना की पहल करने के निमित्त जो बन पड़े लोक मंगल के शुभ कृत्य करते रहना चाहिए। इस हेतु न केवल साधनों का दान हो, वरन श्रमदान भी हो। लोक मानस के परिष्कार में धन तो लगाया ही जाए। यह श्राद्ध है, संतान का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उसका स्मरण श्राद्ध तर्पण की प्रतीक परिचर्या द्वारा कराया जाता है। यह प्रतीक है। तो श्राद्ध का अर्थ है, क्या अर्थ है? श्रद्धा युक्त आचरण। धन को जब सोद्देश्यों के निमित्त नियोजित किया जाता है तो वो श्राद्ध कहलाता है। जो भी कुछ व्यक्ति समाज से लेता है उसके बदले उपार्जन कर संपत्ति जुटाता है, उसे समाज हित के कार्यों में जीवन काल में ही लगा दे, यही मर्यादा है। यदि संयोग बस
वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसके उत्तराधिकारी मरणोपरांत मरने के बाद उस कार्य को श्रद्धा के साथ पूरा करें। यही है देव संस्कृति की व्यवस्था। तर्पण मात्र जल को अंजुलि में भरकर छोड़ना भर नहीं है, शरीर का पसीना भी बहे। जैसे तर्पण जल को लेकर के अंजुलि में भरते हैं, ऐसा ही पसीना भी बहे। शुभ कार्य पारिश्रमिक देकर नौकरों से नहीं कराए जाएं। समाज में सत्य प्रवृत्ति फैलाने वाले मंगलकारी कृत्यों हेतु स्वयं के श्रम बिंदु बनाने चाहिए। नहीं तो मजदूर है, वही श्रद्धा कर रहा है, सब कुछ किए और हम जाकर के ऐसे छू दिए, हो गया काम। नहीं, स्वयं के श्रम बिंदु भी बहने चाहिए, तो ही यह कर्म कांड पूरा होता है। नहीं तो बस निमित्त मात्र चिन्ह पूजा भर बन करके रह जाता है। श्रद्धा अभिव्यक्ति से तृप्त हुए पितर अपने वंशधरों की परोक्ष सहायता करते हैं। सुन लीजिए, वो जो वंशधर हैं, जन्म जो मृत्यु हुआ और उसके बाद जो जन्म होगा, इसके बीच में जो हमारे पितर हैं अपने वंशधरों की परोक्ष सहायताएं करते रहते हैं। और जो निराश हैं, उद्विग्न हैं, खिन्न हैं, रुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, उनका यह असंतोष परिवार का अहित करता है। हमको तो पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, सब कर्म अच्छा कर रहे हैं, पूर्व जन्म भी हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हमारे जो परिजन, हमारे जो बुजुर्ग चले गए हैं, मर चुके हैं, और जन्म लेने के पूर्व इनका जो असंतोष होगा, हमारे इस तरह के देखा देखी और केवल लोक का एक बॉन्डर करने के लिए, एक केवल शो ऑफ करने के लिए जो हम कर रहे हैं, यह असंतोष होगा जो परिवार का हित करेगा। तो सत्कर्मरत संतति के शुभ कर्मों का एक भाग पूर्वजों को मिलता है। जो हम अच्छा काम करते हैं उसका एक भाग पूर्वजों को मिलता है, इसलिए वे संतुष्ट और सुखी रहते हैं और पिंडदान अंशदान पाकर मन भावन आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार कुकर्मी संतान के पाप कर्मों से उनके उत्पादन करता पूर्वजों की दुर्गति भी होती है, वे पुण्य की तरह पाप के भी भागीदार बनते हैं। लीजिए साहब, अगर हम गंदे काम कर रहे हैं तो केवल यह गंदे कार्य हमारे को नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो अभी जन्म नहीं लिए होंगे, वे भी पाप के भागीदार हुए। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर के, अभी बताया आपको, प्रेत बनकर के गुजरती है और अपने उच्च स्वभाव के संस्कारों के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती रहती है। इनमें मनुष्यों की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। हमारे पास जो शक्ति है वो हमारे पितरों के पास सूक्ष्म शरीर है, इसलिए बहुत अधिक शक्ति रहती है, और सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां, उनके परिचय, उनके रिलेशंस भी अधिक होते हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायताएं वो पहुंचाते हैं। भविष्य ज्ञान होने से वे संबद्ध लोगों को सतर्क भी करते रहते हैं। ये हमारे पूर्वजों की, जिनके हम श्राद्ध करते हैं, कई प्रकार से उनकी शक्तियों का हम लोग लाभ उठाते हैं तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी वे आत्माएं प्रयास करती हैं। योग वशिष्ठ में बताया गया है कि मृत्यु के उपरांत प्रेत यानी मरे हुए जीव अपने बंधु बांधवों के पिंड द्वारा ही अपना शरीर बना हुआ अनुभव करते हैं। खाते नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक फीलिंग होती है, वो अपने शरीर को बना हुआ अनुभव करते हैं और वे अपनी स्थिति को इस प्रकार अनुभव करते हैं कि हम मर गए हैं और अब बंधुओं के पिंडदान से हमारा नया शरीर बना है। एक और जान लीजिए आप लोग, कन्या और पुत्र समान है, दोनों के ही समान कर्तव्य और समान अधिकार है। इसलिए श्राद्ध तर्पण करने में दोनों का ही समान उत्साह होना चाहिए। श्राद्ध मात्र अपने माता पिता, बाबा नाना आदि का ही नहीं होता है, उन सभी लोगों का, स्वजनों का हो सकता है जो दिवंगत हो गए। छोटे बड़ों का श्राद्ध जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार बड़े छोटों का भी कर सकते हैं। आत्मा के क्षेत्र में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, वह तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। पुत्र पुत्री नर नारी में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। आत्मा में आत्मसत्ता द्वारा परलोक में बैठी सूक्ष्म आत्माओं को दी जा रही श्रद्धांजलि लिंग से भी बाधित नहीं है। आत्मा न नर है
न नारी, यह चिरंतन सत्य है। इसलिए यह मानना कि पुत्र होगा वही पिंडदान करेगा नितांत भ्रांतिपूर्ण मान्यता है। छोटे बच्चों के असामयिक निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़ों द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। देव पुरुषों महामानवों ने इस जगत के कल्याण हेतु विश्व वसुधा के निमित्त अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करना मानव जाति का धर्म